आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य आपको जीवन में करने पाए। हो सकता है आप दुखी है, निराश है, क्लेश में है, कष्ट में है, समस्या में है, बीमारी की अवस्था में है। प्रभु आपके जीवन से दूर करना चाहता है। जरा सोचिए, परमेश्वर ने जिसको छुआ और परमेश्वर को जिसने छुआ वो सब चंगे हो गए। कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति दुखी होकर परमेश्वर के सन्निधि से गया नहीं, प्रभु के पास दुख लेकर गया, लेकिन वापस हर्ष के साथ लौटे। आज सोचिए, मेरी बीमारी क्यों दूर नहीं हो रहा है, मेरा कष्ट क्यों दूर नहीं हो रहा है, मेरा कर्जा क्यों दूर नहीं हो रहा है। उसी परमेश्वर के पास में जाता हूं, लेकिन रुकावट कहां है? अपने आप को जांचिए। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन संहिता 93 उसका पहला और दूसरा कलम, साम्स 93 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा राजा है, उसने महानने का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधा है, इस कारण जगत स्थिर है, वो नहीं टलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत में भी गाते, यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, महान में पहरावा है। कितना शुद्धिकरण का पहरावा है। आज हम देखते संसार में हमारा कपड़ा कितना महलीन हो जाते, रोज हमें नहाना पड़ता, धोना पड़ता है। हम पवित्रता इसे रख नहीं सकते क्योंकि हमारा दिनचर्या में अनेक स्थानों में हम जाते हैं, धूल मिट्टी सब कुछ हमारा शरीर में और हमारे कपड़े में भी लग जाते हैं। इसीलिए हमें नहाना पड़ता है और कपड़े भी धोना पड़ता है। लेकिन यहोवा का पहरावा कितना पवित्र है। वो सामर्थवान परमेश्वर है, उसने फेटा बांधा है, जिस कारण से जगत स्थिर है। आपने सोचा कभी, परमेश्वर सामर्थ का फेटा बांधे हुआ है और उसी कारण से जगत आज स्थिर पड़ा है, स्थिर खड़ा है, वो नहीं टलने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का फेटा बांध के रखा है, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बांध के रखा है, उसे गिरने नहीं दे रहा, टलने नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर के उसके साथ एक वाचा है। परमेश्वर उसे सुधारने के लिए एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, नहीं तो इस पृथ्वी को कब से परमेश्वर नाश कर देता। एक चांस मनुष्य की जाति को दिया है, एक ही और आखिरी चांस, दोबारा कोई चांस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो सुधरे हुए लोग हैं, जो मन फिराए लोग हैं, परमेश्वर के सन्निधि में बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ पवित्रता के साथ आराधना और जीवन बिताने वालों के लिए बादलों में लेने के लिए वो जल्दी आने वाला है। एक ही बार उसने बलिदान दिया है, एक ही बार कोड़े खाया, दोबारा नहीं खाएगा आपके लिए। जरा सोचिए, हमारे शरीर में एक सुई लगेगा तो कितना पेन होता है। हम हॉस्पिटलों में जाकर इंजेक्शन लगाते हैं तो अनेक लोग इंजेक्शन से डरते हैं और कई लोगों को पेन सहन नहीं होता है। ऐसे तो 49 कोड़े, जरा सोचिए, शरीर में से मांस तक निकल गया। एक एक कोड़े, एक एक मार जब शरीर में लगता है, वो वेदना के साथ हम देखते हैं तड़पता है। एक एक मार आपके लिए और मेरे लिए लिखा है। इतना भारी क्रूस आपके लिए और मेरे लिए उठाया है। लोगों का थूक सहन किया, वस्त्र फाड़े गए, नग्न किया गया। उतना ही नहीं, कांटों का ताज सर पर रखकर और उसके ऊपर मारा गया, दबाया गया। हम देखते शरीर का भी कोई भाग बाकी नहीं है जहां पर मारा नहीं गया, जहां पर छेदा नहीं गया।
फिर भी परमेश्वर भारी वधस्तंभ उठाता, इसीलिए मानव जात का पाप का छुटकारा के लिए आप और मैं बचाए जाए, हमारा परिवार छुड़ाया जाए, हमारा परिवार संसार से प्रभु के साथ वास करने के लिए, ये संसार छोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक नमूना दिखाया। उसको अपनाने वाले वो स्वर्ग में जाए। अभी वो राजगद्दी पर बैठा है, अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। गीतकार भजनकार कहता है हालेलुया, तू सर्वदा परमेश्वर है, तू अनादि काल से स्थिर है, तू यहोवा है। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है। क्यों? क्योंकि पिता की सारी आज्ञाओं को माना, पिता का विरोध एक भी बार नहीं किया। इसीलिए पिता अधिक प्रेम कर सकता है अपने बेटे से। ऐसा तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठना है तो हमारे जीवन में भी ना कोई सवाल, ना कोई कुड़कुड़ाना, बल्कि परमेश्वर का वचन जो आदेश देता है उसको पालन कर कर हम जीवन बिताएंगे तो याद रखना, हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, प्रभु के साथ वास करेंगे। वो दिन दूर नहीं, वो दिन नजदीक है। इसीलिए वचन कहता मन फिराओ कलीसिया के लोगों, अन्य जातियों से क्या नहीं कहा जाता है, ये वचन मसीह लोगों के लिए मन फिराओ। कहने का मतलब आज आप विश्वासी कहते हैं, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, एक बार मन फिराया है, लेकिन फिर भी आपका जीवन यदि पाप में है तो सावधान रहना, बार बार पाप करना। परमेश्वर सब कुछ देखता है, जिस बात परमेश्वर घृणा करता है यदि आपके जीवन में अपनाएगा तो याद रखना आप दंड के पात्र है। विश्वासी लोगों को दंड अधिक है, जो नहीं जानता है, जो प्रभु को नहीं जानता है उसे इतना दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो प्रभु को जानने वाले यदि परमेश्वर जानबूझकर गलती करेगा तो याद रखना प्रभु से छोड़ेगा नहीं, वो अधिक दंड के पात्र लेगा। क्योंकि सब कुछ जान करो धन, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए जो कुछ किया है वो सब कुछ भूल कर उसको दोबारा आप वधस्तंभ पर चढ़ा रहे, दोबारा वो हालेलुया चीने हुए भाला उसके शरीर में घोंपा जा रहा है। ऐसा कार्य ना करो जिससे हमारा परमेश्वर अपमानित होने पाए, प्रभु का नाम अपमानित होने पाए, उसका कार्य घृणित होने पाए। इन दिनों में प्रभु के नजदीक में पवित्रता के साथ जीवन बिताइए। प्रभु चाहता है आपको जो गिफ्ट दिया है स्वर्ग राज्य का, वह आप सब उसका हकदार बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया। आज बड़ा सुंदर वचन तूने हमें सिखाया। यहोवा परमेश्वर कहाँ विराजमान है, तू कौन है, तेरा सामर्थ कितना बड़ा है। इन दिनों में लोग परमेश्वर तुझे अधिक जानते नहीं, वचन पढ़ते नहीं है, वचन का भय उनके जीवन में नहीं है। इन दिनों में हर एक को ये वचन उनके जीवन में क्रिया करने पाए, एक भय लाने पाए। परमेश्वर तुझसे डरे, स्वर्ग में आराधना हो रहा है, वैसे पृथ्वी में भी हर मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक का जीवन में छुटकारा होने पर धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। वृंद आराधना में बढ़ते जाइए, आत्मा में बढ़ते जाइए। प्रभु जो चाहता है आपसे उसी प्रकार का जीवन बिताइए। आपका कष्ट चला जाएगा, आपका दुख चला जाएगा, आपका वेदना चला जाएगा, आपका बीमारी में चंगाई आएगा। आप दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाने जा रहा है। हालेलुया। वो शिरोमणि बनाएगा कर वचन है, वो वचन फेथफुल है। वो फेथफुल है तो आप उसे रिसीव करिए, गलत कामों को छोड़िए और जीवन को सही मार्ग में लेके आइए। परमेश्वर आपको उठाएगा, बढ़ाएगा और आपका जीवन का सारा कष्ट दूर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।